एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है और इस ऐलान के साथ तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस, सभी ने कमर कस ली है इन चुनावों के लिए। 4 दिसंबर को वोटिंग होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले क्या समस्याएं हैं दिल्ली के आम लोगों की, स्थानीय लोगों की, वो जानने के लिए टीम न्यूज़ नेशन ने दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर उस क्षेत्र में जा रही उन लोगों से पूछ रही कि आपकी वो क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप लोग आने वाले समय में वोट देंगे। क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था, परिसीमन होना था एमसीडी में, वो हो चुका है। पहले 272 जो है वार्ड हुआ करते थे, अब 250 वार्ड हैं। ऐसे में अलग अलग इलाके के अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम लक्ष्मी नगर विधानसभा में पहुंचे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि इस बार क्या रुझान है। सर, क्या लगता है 15 साल से भाजपा एमसीडी में काबिज है, 7 सालों से सरकार में आम आदमी पार्टी, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, मैं 2007 की बात करूं, तब से अगर मैं देखूं 2007 से 12 5 साल एक ऐसे थे जिसमें पूरी एमसीडी एक थी। उससे एक बेनिफिट ये मिलता था, उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। उन्होंने भी कभी दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं एक यहाँ का आम नागरिक हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। और जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी, दिल्ली में शीला जी की थी और एमसीडी में भी बीजेपी की या कांग्रेस की रही, जो जैसी मिली जुली रही, तो उन्होंने भी समय पे फंड दिया और वो देने का एक अधिकार था दिल्ली के सरकार को। और बहुत अच्छा चला 2007 से 12 का। बहुत सारे पार्षद ऐसे थे जो खुद सड़कें बनवाते थे, नालियाँ ठीक करवाते थे, लोग उनके पास जाते थे, समस्याएं बताते थे। बहुत सारे क्षेत्राधिकार थे ऐसे ऐसे, उसको किया। पहले पेंशन कैश मिलती थी, तो जब बीजेपी आई तो उसमें कैश जब मिलते थे तो उसमें भ्रष्टाचार भी होता था। साइन करा लिया बुजुर्ग से, दे कुछ छोड़ दिए, ये भी चीज़। लेकिन उन्होंने कैश की जगह चेक से कराया। दिक्कत कहाँ आई? जब ये एकीकरण कराया शीला दीक्षित जी ने अपना स्वार्थ के लिए, कि शायद डीएमसी हम जीत जाए, कोई एक जीत जाए, उसको हम अपनी तरफ से फुलफिल करा लेंगे और हम कहेंगे देखा जी 3 कराने का बेनिफिट ये है, यहाँ देखो कितना अच्छा काम हो रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे, ये वो कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपने अच्छा पॉइंट बताया पुराने संदर्भ में। मैं अगर आज के संदर्भ में जानना चाहूँ तो आज भी एकीकरण हो चुका है और 272 वार्ड थे, अब 250 हो चुके हैं। आज की समस्याएं क्या हैं जो आपको लगता है जो अभी भी पूरी नहीं हुई है? क्या सिर्फ बिजली और पानी मुफ्त में दे देने से और समस्याएं हल हो जाती हैं लोगों की? देखिए, दिल्ली वाले अब ऐसे बढ़िया मुख्यमंत्री की जालसाजी में नहीं आने वाले। आप के चैनलों के माध्यम से हमें दिखता है कि गुजरात के लोगों का क्या कहना है। वो कहते हैं सीधे है मुफ्तखोरी तो दिल्ली वाले लेंगे। मैं ये कहूँगा हम पे हमारे मुंह पे दिल्ली वालों के लिए, मैं कहता हूँ मेरे परिवार का हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अननोन हो, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक गाली पड़ती है, अदर स्टेट के लोग कहते हैं। तो वो बड़ा एक वो है। यानी आप आप खिलाफ पॉल्यूशन हैं मुफ्त खोरी के? देखो, मैं ये कहता हूँ, आप एक पहले भी सरकारें किसको देती? बीपीएल लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। उससे क्या फ़ायदा होता था? आपने किसको समृद्ध बनाना है? आपने लो कैटेगरी के लोगों को उठाना है। आप एक अमीर आदमी को भी सब्सिडी दे रहे हैं, आप बस में टिकट आपने महिलाओं की फ्री करी, आप फ्री नहीं करते, आप उसे क्या करते? आप उसे हाफ रेट कर देते, आप डिस्काउंट देते कि जिससे और ज़्यादा लोगों में चढ़ता। कितने सालों से सर लक्ष्मी नगर विधानसभा में रह रहे हैं? मेरा तो जन्म ही यहीं का। ठीक है, तो आप यहाँ की स्थानीय समस्याएं जानते होंगे। अगर कुछ खास समस्याएं इस इलाके की जो आप बताना चाहें, जो पूरी नहीं हो सकी हों या आप चाहते हो कि आने वाले समय में पूरी हों? आप कहीं भी घूमें, आज भी घूमें, आज से 10 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले चले, 50 साल पहले चले जाएं, तरीका क्या है? वही बात आती है, कूड़ा कूड़ा कूड़ा। फ़र्क क्या होगा? पहले इतना होता था, अब धीरे 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 इतना हो गया। ये क्या, दिल्ली नगर निगम ने जो पिछले कुछ समय से खत्ते बंद कर दिए। मैं शकरपुर में रहता हूँ, शकरपुर में बताता हूँ, पिछले 45 साल से कूड़ा का खत्ता था। मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो जो उस एरिया के आसपास के लोग हैं उनकी हालत ख़राब थी। सामने वाली दुकान कूड़े के रेट में लेने के लोग तैयार नहीं थे। आज वहाँ जन रसोई खोली हुई है सांसद ने, गौतम गंभीर जी ने। आज उसकी कीमत 5 लाख से 50 लाख हो चुकी है। तो ये क्या बेनिफिट नहीं मिला? वहाँ के लोगों के पहचान मिली। बाहर मेन रोड पे कूड़े का खत्ता ओपन होता था। 2007 में लता गुप्ता निगम पार्षद बनी थी, तो उन्होंने आके वो हटा दिया, छोटे छोटे खत्ते हटा दिए। एमसीडी ने एक प्रावधान बनाया, इनको हटा के कंप्यूटर मशीन लगाएं। आज ये जो अभी थोड़े दिन पहले एक नोटंकी देखने को मिली थी, और खत्ता कितना बड़ा था। फंड देते एमसीडी को, दिल्ली सरकार अगर फंड देती, सही तरीके से देती, तो उसका बेनिफिट मिलता। स्वच्छता को लेकर काम हुआ है, ये बता रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मनीष जैन। मनीष जी,
आपको क्या लगता है, क्या स्थानीय समस्याएं हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा की, आपको क्या लगता है जिन पे और काम होना चाहिए? स्थानीय समस्या नहीं, मतलब एक ये जो ये कॉमन समस्या पोल्यूशन की है, मतलब दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है और उसका जो मेन कारण है वो पराली, और पराली कहाँ से आ रही है? पंजाब से जो जल रही है, मतलब और मुख्यमंत्री बिल्कुल शांत बैठे हैं क्योंकि पराली उन्हीं के स्टेट से आ रही है, पंजाब से। दूसरा, अभी ये जो छठ के टाइम पे जो यमुना का, मतलब ये जब से आया 10 साल से यही रो रहे हैं कि अगले साल यमुना साफ़ होगी, यमुना साफ़ होगी, बजट दे दिया, लेकिन छठ घाटों को मतलब ये इस टाइम बंद कर दिया गया था। तो मतलब लोगों ने अपने अपने लेवल पे, तो मेन समस्या मतलब पोल्यूशन है। बच्चे घर बैठे, स्कूलों की छुट्टी हो गई, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मेन समस्या है कूड़े की थी। आप देखो, मतलब ये जो 3 लैंडफिल साइट थी दिल्ली की, वो धीरे 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 मतलब उनका कूड़ा कम होता जा रहा है, और अगले मतलब 3 से 4 साल में मतलब गौतम गंभीर जी ने और मतलब बाकी सांसद वादा किया कि ये पूरा कूड़ा हट जाएगा। तो ये कौन करवा रहा है? एमसीडी करवा रही है ना सारा काम, जो बीजेपी शासित है। तो लोग जागरूक हैं, लोगों को ये पता है कि हरियाणा और पंजाब में जो पराली जल रही है उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे थे उसको एमसीडी ने कम करने का काम किया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता। विकास जी, क्या लगता है इस बार हम बहुत सारी विधानसभाओं में घूम रहे हैं, लोगों का कहना है कि 15 साल से सत्ता में काबिज थी बीजेपी, इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है, आपको क्या लगता है? मैं मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। केजरीवाल जी जब वहाँ गए थे तो बड़े दम के साथ कह के गए थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। जमाना जब्त हो गई हर एक सीट पे, और वही हाल इनका यहाँ पे भी होना है। इस बार इनको पहचान चुके हैं हम लोग। इन्होंने सब कुछ तो फ्री कर दिया, इवन शराब तक फ्री कर दी। शिक्षा फ्री करनी चाहिए, शराब फ्री कर रहे हैं। स्वास्थ्य फ्री करना चाहिए, शराब फ्री कर रहे हैं। और फ्री कर दिया इन्होंने प्रदूषण हमारा। फ्री नहीं है, वो एक पे एक फ्री है। फ्री हो गया। अब हालांकि पॉलिसी बंद हो गई है, अब बंद हो चुकी है, लेकिन कर तो दिया था। गलत ठहरा रहे हैं। गलती है, आप बताइए कहाँ से इसको सही कहाँ से ठहराया जा सकता है? और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? ज्ञानवा गुप्ता। सर, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी आएगी या फिर 15 साल से जो बीजेपी काबिज है सत्ता में एमसीडी में, वही आएगी? एमसीडी में चुनाव जो होंगे इस बार आम पार्टी और भाजपा में टब होगी, मगर किस आधार पे होने चाहिए चुनाव? जो मुद्दे बनाए जाते हैं, जन मुद्दे जो होते हैं लोगों के, वो लोग पार्टियां भूल जाती हैं, राजनीतिक दल भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है किन विषयों पर मुद्दे? वैसे मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। इसके दिल्ली के पड़ोस में ही है। ये केजरीवाल ने जो नाटक करा यमुना यहाँ पे ये छठ पूजा पर, हमारी योगी सरकार चल रही है यूपी के अंदर, बढ़िया बस्ता चल रही है। और दिल्ली में प्रदूषण है, प्रदूषण दिल्ली में बहुत है। जाके नहीं, जब छठ पूजा यूपी में नहीं हो सकती, वो यूपी खुल गई, सब काट आराम से खुले। इसने नहीं, वो योगी ने जाने केजरीवाल ने नाटक करा। पहाड़ का कूड़ा पहाड़ क्या है? केवल अपना नाटक करना जानता है, केजरीवाल कुछ नहीं जानता। कहना है कि कूड़े का पहाड़ जो है वो कम होता जा रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार। अनिल जी, क्या लगता है इस बार आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? मैं तो पक्का कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छा काम होता था, बीजेपी के टाइम में काम हो रहा है। अब तीसरी पार्टी कहाँ से कूदी आई? वो कहते हैं ना, बाबू के 3 आँख नाक कान। आँख कान तो चल रही है, मुंह से कुछ भी बोलते जाओ। मैं तो कांग्रेस दोबारा आ जाए तो जलवा देखना। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ा उत्साहित दिख रही है और वो कह रही है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। भाजपा भी उसी दम पे जो है चुनाव लड़ने जा रही है। मुझे तो ये कुछ दिख नहीं रहा। जो काम बीजेपी और कांग्रेस में होते थे, कांग्रेस में तो होते थे जी। मैं तो अपनी पार्टी, काम जैसे मुझे कुछ कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा काम सारे होते थे। बालाजी के टाइम में आपने देखा होगा, बालाजी सीट में नहीं था, जब भी काम होता था आप जाओगे तो तुरंत काम होता था। जब से बालाजी नहीं रहे, जमनाबाद में काम मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। आप जिस इलाके में रहते हैं लक्ष्मी नगर में, यहाँ पे सड़क हो गई, बिजली पानी तो फ्री है, चलिए, और मुद्दे हैं। सबको मैं वो कर दिया, मुँह लगा दिया जी। गलत आप उसको लगा रहे हैं। अब देखो, मैं भी फ्री यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे भी आ रहे हैं, मगर कहीं तो गलत है ना। एमसीडी के अंदर जो मुद्दे आ रहे हैं उनकी अगर बात करें तो सड़क बनाना से हो गया हो, हवा है, पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है। क्या गंदा पानी अभी रोक ही भी नहीं पा रहा? अब हमें ये देखो, सरकार है बीजेपी की और उसकी आम आदमी पार्टी की है पंजाब में, ये देख लो। दिल्ली में दोबारा आ गया। अब एक दूसरे पर डालते हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी। अरे एक जगह चलो ना, मिल के चलो तो अच्छा है। इसे तो रोक लो। दोबारा स्कूल बंद कर दिए। घरों में ये पानी साफ आ रहा है आप लोगों को? पानी साफ क्या आ रहा है? सुबह 4 बजे 3 बजे लोगों को टूट के नल खोलते हैं, टूटी खोलते हैं।
सूंघते हैं, क्या करोगे। डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है इस वजह से। डेंगू भी बढ़ रहे हैं और कुत्ते भी बढ़ रहे हैं। ये देखो हमारे सुमित मल्होत्रा जी हैं, अभी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कुत्तों के लिए, कुछ हल निकला, छोड़ो तो उन्हें दोबारा बंद करवा देते। मैंने सुना हमारे इलाके में एक आदमी भी बंद करवा दिया कुत्ते के केस में, तो भैया कौन क्या बोलेगा। देखिए, स्थानीय समस्याएं कई हैं जो एमसीडी के अंदर आती है, चाहे वो स्थानीय लेवल पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, पशु घूमते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनके काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। वो भी एक मुद्दा जो है इस बार हो सकता है कि एमसीडी के चुनाव में रहे। इसके अलावा कूड़ा जो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ बनते जा रहे हैं दिल्ली के लिए अलग अलग इलाकों में, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसे कम किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रदूषण से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं क्योंकि स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये आम समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं और इन्हीं पर काम होना चाहिए और इन्हीं को लेकर वोट देने की कोशिश जो है आम लोग आने वाले एमसीडी चुनाव में करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।